जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। सीरियस होकर तैयारी करो बेटा, एक बार एकदम सीरियस होकर, हंसी मजाक वाली नहीं। यहाँ ये पढ़ लेते हैं अच्छा लग रहा है, ये नहीं पढ़ते नहीं अच्छा लग रहा है, फिजिक्स में एक चैप्टर अच्छा लगा, बैठे हुए उस पर 20-20 दिन, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, पर फिर वो नीट का सिलेक्शन भूल जाओ ना। दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी मिलेगा, चुन लो ना उसमें से। फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे फिजिक्स से पीएचडी कर लेंगे, फिर नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? दिल टूटेगा ना यार। देखो उस बच्चे का दिल कभी नहीं टूटता जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसे तो पता है उसका रिजल्ट नहीं आना। दिल उसी का टूटता है जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की, थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गया, उसका दिल बहुत टूटता है, क्योंकि एक्चुअली ही हैज वर्कड हार्ड, बट कहीं कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, सिर्फ रिग्रेट होता है उसका। क्लियर है? शाम को एक बार बाहर निकलना जरूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक्टिव रहना जरूरी है, वहाँ मीम शेयर करना जरूरी है, सबसे स्मार्ट दिखना बहुत जरूरी है। दोस्त ना बहुत कम बनाइए आप, क्लास 11th में आप आ गए, कम दोस्त बनाइए, 3 4 5 6 बस गिनती के दोस्त हों आपके, ऐसे आप गिन लो उंगलियों पे, 3 4 5 6, पर जो बनाइए वो बहुत अच्छे दोस्त बनाइए, जो आपसे असल में दोस्ती निभाए। देखो लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। ऐसा कोई दोस्त अगर तुमने बना लिया है तो उसको संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा दोस्त जिसके लिए आपकी रिस्पेक्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर है, कि यदि महफिल में किसी ने आपको कुछ बोला तो उसे ऐसा लगे कि उसे किसी ने बोल दिया, इतना बुरा लगे। और आपकी पीठ के पीछे जब 4 लोग आपकी बुराई कर रहे हो, दुनिया आपकी बुराई कर रहे हो, तो वो स्टैंड ले हमेशा आपका। या तो उन लोगों से लड़ ले, और अगर संख्या में वो बहुत ज्यादा है तो वो मुंह फेर के वहां से निकल जाए, उस जगह पे ना बैठे, बोल दे कि देखिए मेरे दोस्त के बारे में जिस तरह की आप बात कर रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप जब इतने सारे दोस्त पालते हो, बहुत सारे दोस्त बनाते हो, तो ये दोस्त थोड़ी होते हैं, ये तो फेक फ्रेंड्स बनाए आपने। गहरी दोस्ती करिए, मैं कभी दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूं आज तक, क्योंकि माता पिता भाई बहन के बाद अगर कोई रिश्ता काम आता है तो दोस्ती का काम आता है, सच्ची दोस्ती का। सच्ची दोस्ती क्या होती है? सच्ची दोस्ती वो होती है बेटा जिसमें कभी अगर आपकी दोस्त से लड़ाई भी हो गई, कभी आपकी दोस्ती टूटने की नौबत आ गई, कभी आपकी बातचीत भी बंद हो गई, उसके बाद भी जो बातें आपने उससे शेयर की हैं, जो अपने सीक्रेट आपने उससे शेयर किए हैं, जो अपनी कमजोरियां आपने उसको बताई है, उन चीजों का कभी भी वो समाज में ले जाके तमाशा ना करें कि हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ हमारे बीच रहेगा। आई विल टेक योर सीक्रेट्स टू माई ग्रेव। तुमने जितने राज अपने मुझे बताए हैं वो मैं अपनी अर्थी के साथ लेके जाऊंगा, पर दुनिया में कभी नहीं बताऊंगा। चाहे तुमसे मेरी बात हो ना हो, इज्जत हमेशा रहेगी एक दूसरे की। कहीं समाज में तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोल रहा होगा तो मैं वहां नहीं खड़ा होगा। तुमने अपनी जितनी भी कमजोरियां मुझको बताई है, बहुत अच्छा दोस्त होता है उसके सामने आप खुली किताब होते हो, निर्वस्त्र होते हो आप उसके सामने, सब पता होता है उसे आपके जीवन के बारे में, तो वो राज राज है। बड़ी खूब लाइन है कि ताल्लुक रहे ना रहे पर वो राज हमेशा राज रहेगा। ऐसा होता है सच्चा मित्र। जो असली परीक्षा होती है ना दोस्ती की, वो तब नहीं होती जब आप दोनों के अच्छे दिन चल रहे हैं। दोस्ती की असली परीक्षा तब होती है जब आप दोनों जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, किसी कारण से मनमुटाव हो जाए, आप में आपके विचारों में कुछ भेदभाव आ जाए, किसी कारणों से आपकी बातचीत ना हो। उस वक्त वो आपकी कितनी इज्जत करता है। वो कहीं जाके आपके बारे में कड़े शब्द नहीं बोलता है, खराब शब्द नहीं बोलता है, बुराई नहीं करता है। इंस्टेड 4 लोगों के सामने जाके हमेशा आपकी तारीफ करता है, आपकी अच्छाइयां बताता है और आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल नहीं करता। वो होता है सच्चा मित्र। ऐसे लिमिटेड दोस्त बनाओ बस। और ये जो दोस्त होते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनको मैसेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
ये जरूरत पड़ने पे हमेशा खड़े हो जाते हैं। लॉयल बेस्ट फ्रेंड्स। मैं नहीं कह रहा एक बनाओ, 4 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा संख्या में मत बनाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा संख्या में आप बनाएंगे तो आपके अच्छे वक्त में वो आपके पास रहेंगे। जिस समय आपका समाज में आपका जो कद है वो ऊंचा है, उस समय वो आपके आसपास घूमते रहेंगे। और जिस दिन आपका बुरा समय आएगा, जिस दिन आप गड्ढे में गिरोगे, उस दिन वो हाथ गड्ढे में आपको नहीं देंगे। उसी गड्ढे के पास से वो निकल जाएंगे आपको देखते हुए, और यही शायद बोलेंगे मन में, इसके साथ ऐसा ही होना था यार, बेवजह का बहुत दोस्ती यारी रखता था ये। कोई बोलेगा आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके तो बहुत से दोस्त हैं, कोई और मदद कर देगा, समवन विल कम अलोंग, ये बोल के वो निकल जाएगा। जब आप गिनती के 4 दोस्त बनाते हो ना, तो उनको पता है कि दुनिया में उनके सिवा आपका कोई नहीं है। यदि आप गड्ढे में गिरे हो तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, फिर वो हाथ उस गड्ढे में डालता है, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में इसका और कोई नहीं है, मैं ही हूं। आप गलत करते हो तो वो आपको बुरा भी बोलता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि आपसे उसकी बातचीत बंद हो जाए। बहुत मुश्किल से ऐसे सच्चे मित्र अब आज के ज़माने में आपको मिलेंगे, बहुत मुश्किल से। तो जाहिर सी बात है वो 20-25 तो हो ही नहीं सकते हैं, और आप लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से मिलते हो, तो लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों में से तो जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे ऐसे, बहुत कम लोग ऐसे निकलेंगे आपके आसपास। भाई आप जीवन में कितने ही लोग से मिल पाओगे, कम लोगों से मिल पाते हो। इस समय तो और कम लोगों से मिल रहे हो, कॉलेज भी नहीं गए। इतने कम लोगों में से जाहिर सी बात है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इतने सच्चे मित्र आपके बनेंगे। बाकी तो नकली दोस्तों के चक्कर में आप घूम रहे हो ना, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सच्चे मित्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मैसेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसे याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके मन में कभी कभी आता होगा ना अपने दोस्तों के लिए कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। ये फीलिंग कभी मत लाइएगा अपने सच्चे दोस्त के लिए। अगर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, तो कभी मन में उसके लिए ये फीलिंग मत लाइएगा कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। इस याद याद के खेल ने ना यार बहुत अच्छी अच्छी दोस्तियों को तोड़ दिया है। अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है जो मैं बता रहा हूं, तो सामने से मैसेज करने में कोई बुराई नहीं है। और ये बात मैं प्रेम प्रसंग के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, वहां मामला अलग है, वहां मामला अलग है, वहां नहीं। अच्छी दोस्ती बनाइए, गहरी दोस्ती बनाइए। स्कूल के जो मित्र होते हैं फिर भी थोड़े सेल्फलेस होते हैं, अब तो फिर भी आप बड़े हो गए हो। बचपन में जो आपकी मित्रता हुई थी वो सबसे ज्यादा सेल्फलेस मित्र होते हैं आपके साथ हंसने खेलने में उनको मजा आता है, आपका नेचर उन्हें पसंद आ जाता है, आपका रंग रूप तो वो देखते ही नहीं है। टेढ़े दिख रहे हो, गंदे दिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। नहाते नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें कोई किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप बहुत बुद्धिमान नहीं हो, आप बहुत चालाक नहीं हो, बहुत मासूम हो, आप बहुत अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते हो, दिखने में भी कोई खास नहीं लगते हो। उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आपका नेचर पसंद आ जाता है, कनेक्शन हो जाता है, और फिर साथ हो जाता है, फिर उसको निभाना होता है। ऐसे लिमिटेड गिनती के 4 दोस्त बनाइए जो आपको मदद करेंगे आपके लाइफ के गोल अचीव करने में भी। जब उन्हें पता होगा कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अभी काम कर रहे हो, तो उस दिन नहीं डिस्टर्ब करेंगे वो आपको। एक फ़ोन आपको करेंगे अगर आप कह देंगे भाई आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुश्किल है। दूसरी बार मैसेज भी नहीं करेंगे और फोटो भी नहीं भेजेंगे जहाँ घूमने गए उस जगह की, आपको दिखाएंगे भी नहीं। आपके हर फैसले की इज्जत करते हैं वो दोस्त। लोगों का जो सिलेक्शन है ना, बहुत ही समझ के करिएगा। अब आप 16-17 साल के हो गए, आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया उतनी भी मासूम नहीं है जितना आप बचपन में थे। अब आप बड़े हो गए, आपको समझ में आ रहा है ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है। जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझते हो, अपना गहरा दोस्त समझते हो, उनसे अपनी सारी कमजोरियां बता देते हो, अपनी सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा बता रहे हो जिन दोस्तों को आप, क्या पता वही आपके ऊपर घात लगा दे किसी दिन। वो सच्चा मित्र नहीं है आपका। और देखना, यदि कोई आपका दुश्मन है जीवन में, आप अपना उसको दुश्मन समझते भी हो थोड़ा बहुत,
और वो आपके साथ बुरा करे तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको लगता है भाई इसको तो यही करना था, ये तो दुश्मन है, ये तो मेरा बुरा ही चाहेगा, ये तो मेरे साथ बुरा ही करेगा। और जो सबसे गहरा प्रहार होता है ना, जो दिल के आर पार चला जाता है, वो तब होता है जब आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति, आपका कोई बहुत करीबी दोस्त, जिस पे आपने बहुत भरोसा किया था, जिससे आपने अपने जीवन के सारे सीक्रेट शेयर किए थे, उसको लेके जब वो बाजार में चला जाता है और आपका मजाक पूरी दुनिया के सामने बनाता है। अपनी बातें सबसे मत शेयर करो।